हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शंट। शंट होता क्या है? एक लो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, यानी शंट क्या है हमारे पास? शंट इज़ अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर। अब बात आती है हम क्यों यूज़ करते हैं। देखो, अगर सीरीज़ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं करंट सेम रहता है ना। तो किसी भी सर्किट में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और उसके अंदर आप गैल्वेनोमीटर एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हो तो एज इट इज़ करंट पास करेगा। तो इतना लार्ज अमाउंट करंट होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कम्बिनेशन में यूज़ कर लेते हैं ताकि कुछ करंट शंट के थ्रू चला जाए, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट शंट के थ्रू जाए और कुछ जो है वो डिवाइस में से चला जाए। तो क्या होगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। तो मैंने मान लिया हमारे पास ये क्या है, गैल्वेनोमीटर सर्किट के अंदर कनेक्ट किए। अगर आई करंट फ्लो करता है ये तो एज इट इज़ जाएगा। हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया। शंट दोबारा बता रही हूँ मैं क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस होता है। शंट का रेजिस्टेंस है एस, यानी लो रेजिस्टेंस है जो। गैल्वेनोमीटर का है जी। करंट डिवाइड हुआ, ये आई जी है हमारे पास, ये आई एस है। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना है? आई जी प्लस आई एस, या फिर आप कह सकते हो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना है? आई माइनस आई एस। अब अगर मैं इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी देती हूँ तो बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बाय ओम्स लॉ क्या होगा? आई जी जी, और पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो किसके इक्वल आएगा? ये आई एस एस। ठीक है, तो अभी मैंने कहा या तो आई जी हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? आई एस कैलकुलेट कर लो। तो क्या बना? आई माइनस आई जी। पुट करो आई जी जी, आई माइनस आई जी, यानी गैल्वेनोमीटर का करंट जो है इज इक्वल टू एस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा? आई एस माइनस आई जी एस। आई जी कॉमन, तो क्या बचा? जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। तो यहाँ से हमारे पास आई जी कितना आया? आई एस ओवर जी प्लस एस। ठीक है, अगर आपको आई एस कैलकुलेट करना है तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो। आई एस कैलकुलेट करोगे और आई एस कैलकुलेट करो, आई माइनस आई एस, जी इज इक्वल टू आई एस एस। तो यहाँ से हमारे पास शंट के थ्रू करंट कितना आया? जी ओवर जी प्लस एस। ठीक है, यानी यूज़ क्या हुआ इसका? आप शंट का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो मैं बताती हूँ। एक तो आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, वहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको एमीटर की रेंज बढ़ानी है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। आपको गैल्वेनोमीटर को में से अगर स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है उसको प्रोटेक्ट करना है तो आप वहाँ भी आप ये क्या कर सकते हो? शंट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन हमें क्या पता चला, गैल्वेनोमीटर मतलब शंट यूज़ करके हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही बोला है ना मैंने। तो हम अभी एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ? एमीटर। सबसे पहली बात हमें क्या करना है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। और एमीटर किस लिए क्या होगा? करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस होगा। करंट यानी मैक्सिमम करंट तो जाना चाहिए, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? होना चाहिए लो। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो एमीटर यहाँ पर क्या है? एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यूज़ क्या कहाँ होगा? करंट को मेज़र करने के लिए, है ना। अब एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? हमें क्या करना पड़ेगा? वही चीज़, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम कोई लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं, जिसको शंट वायर भी बोलोगे, है ना, उसको लगा देते हैं। अब जो शंट वायर का रेजिस्टेंस है आपको वो कैसे डिसाइड करना है? वो आपको डिसाइड करना है एमीटर की रेंज के अकॉर्डिंग, कि आप एमीटर की रेंज क्या रखना चाह रहे हो। तो देखो सर्किट तो वही बनेगा, गैल्वेनोमीटर लिया हमने, उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस की वायर लगा दी। ठीक है, आई करंट था, ए पॉइंट बी पॉइंट, करंट आई जी आई एस एस।
ठीक है, यही था ना, आई एस किसके इक्वल आया था हमारे पास, आई माइनस आई जी। ठीक है जी, ये तो अब हम करेंगे यहाँ पर कुछ एक चीज़ें, पहले देखो क्या है, दोबारा से बता रही हूँ। जी क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक आएगा इसमें एन जो हम यूज़ करेंगे। एन क्या होगा, नंबर ऑफ स्केल डिवीज़न इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर नंबर ऑफ स्केल डिवीज़न जो है। फिर हम करेंगे के, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर वन स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो कितने करंट को मेज़र करेगी। ठीक है, तो करंट जो फुल स्केल डिवीज़न मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी वो किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीज़न से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये तो नंबर ऑफ स्केल डिवीज़न है, ये एक स्केल की बात करें तो टोटल फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये ना, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर हमें करंट निकालना है तो एन को के से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई हम लिस्ट काउंट निकालते थे, मान लो लिस्ट काउंट है, याद होगा तुमने +1 क्लास में स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर यूज़ किया था। हम क्या करते थे, नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करते थे ना, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई तो करते थे तो टोटल फिर भी आ जाती थी वहाँ से। वही चीज़ की हमने क्या किया हुआ है, हमें अगर गैल्वेनोमीटर के नंबर ऑफ स्केल डिवीज़न पता है और हमें एक स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट को मेज़र कर रहा है ये पता है, तो टोटल करंट फुल डिफ्लेक्शन यानी गैल्वेनोमीटर में से जो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना बनेगा वो, कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ स्केल डिवीज़न को फिगर मेरिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हम, क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, कितना बताया था अभी मैंने, ये, और ये किसके इक्वल था, आई माइनस आई जी इंटू एस। अभी किया वही चीज़ है, तो यहाँ से हमें एस निकालना है। एस कितना आएगा, आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू जी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ से हमें रेंज पता चलेगी, मतलब जो डिवाइस है उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को, ये पता चलेगा कि उसके साथ लो रेजिस्टेंस कितना लगाना है। अब इतने वैल्यू की हमने लो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने पैरेलल में लगा दी गैल्वेनोमीटर की, तो वो क्या करेगा, वो एक एमीटर की तरह काम करेगा। अब बात आती है उस एमीटर की रेंज कैसे पता चलेगी, उस एमीटर की रेंज होगी 0 to आई एम्पियर, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है ना टोटल वो। ठीक है, मैक्सिमम करंट रिकॉर्ड करेगा आफ्टर कन्वर्जन एमीटर। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर से जब वो एमीटर बन जाएगा तो एमीटर जो है वो मैक्सिमम करंट नोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये आप निकाल सकते हो, क्या होगा, आई ओवर जी प्लस ये, तो ये बनेगा जी प्लस एस ओवर जी एस। तो पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना बना, यानी शंट रेजिस्टेंस लो है और कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा गैल्वेनोमीटर और शंट का वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, और देखा भी हमने कि एमीटर जो है वो क्या है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस देन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हाँ अगर आइडियल एमीटर है उसका कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 0। क्लियर है। अब हम करेंगे वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर तो होता ही है ये वोल्टमीटर, यानी हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे हाई रेजिस्टेंस को सीरीज कम्बिनेशन में लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस को, यानी आप ये कह सकते हो वोल्टमीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। और कैसे कनेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो जी अब कर लेते हैं, सर्किट बनाते हैं। पहले सर्किट कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाना है, ये हमारे पास क्या है गैल्वेनोमीटर, इसके क्या लगा देंगे हम सीरीज में, एक हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर, ये आर है
करंट कितना गया IG, टोटल पोटेंशियल कितना है इसका V। ठीक है, ये पॉइंट A मान लिया हमने, ये पॉइंट हमने B मान लिया। ठीक, वही चीज़ है, दोबारा से बता रही हूँ। G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, N नंबर ऑफ स्केल डिवीज़न होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, K क्या होगा, फिगर ऑफ मेरिट होगी, यानी 1 स्केल डिवीज़न के लिए जो रीडिंग आएगी करंट की। तो टोटल करंट कितना होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, NK। V पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन है ना, सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो क्या बनेगा, G प्लस R। तो हमारे पास IG कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो R कितना आ गया हमारे पास, V ओवर IG माइनस G। यानी ये R की वैल्यू क्या करनी है हमने, सीरीज़ में कनेक्ट करनी है। क्लियर है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या करेगा, नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने क्या किया है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कह सकते हो आप, या कह सकते हो गैल्वेनोमीटर को एमीटर और सीरीज एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो क्या है, सिंपल सी बात है। अभी तक देखो हमने लास्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लिया, हमने मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है या फिर जो करंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है मैग्नेटिज्म की। मेन जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म होता क्या है, देखो जो स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन कह सकते हो, लोहे की चीज़ें होगी, स्टील की चीज़ें होगी, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गए, इन सबको और की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उसको, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो जो आयरन ओर है जैसे वो इस इफेक्ट को जैसे शो कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल मैग्नेट, यानी जो नेचुरल फॉर्म में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट के अंदर अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ में कौन सी है। ठीक है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट आप कह सकते हो कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट 10th में, वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट ही तो था, है ना। और आप ये भी कह सकते हो आर्टिफिशियल मैग्नेट में जैसे किसी करंट में से वायर में से करंट पास कर रहा है, वो नेचर में थोड़ी हमें मिला है, वो हमने क्या किया है, बनाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में। तो बार मैग्नेट जो है वो भी क्या है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्या है वो, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। सबको पता है उसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म की बेसिक बातें पढ़ेंगे अभी हम, कि मैग्नेटिज्म में होता क्या क्या है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी बेसिक कॉन्सेप्ट में कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। देखो, अगर आप बार मैग्नेट को अर्थ के सेंटर पे रख देते हो विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ, यानी साउथ की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल को कर दिया, तो आप देखोगे कि साउथ पोल जो है, इमेजिनरी जो बार मैग्नेट है, वो किधर एक्ट करेगा, जियोग्राफिक साउथ की तरफ। यानी आप ये कह सकते हो जो अर्थ है दैट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कि हर मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में सारे आ जाते हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है या निकल है, ये सब इसी में आ जाते हैं।
और एक चीज़ और, जो मैग्नेट का एंड है वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसी वजह से इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, पोल्स भी बोलते हैं। इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, पोल्स, ठीक है। और ये आपको पता ही, अगर मैग्नेट को हम किसी धागे के साथ ऐसे लटकाएं तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी उसको अगर बीच में से तोड़ोगे फिर 2 पोल हो जाएंगे। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। और जो पोल आप ये कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेटिक पोल के बीच में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के किसके इक्वल है यहाँ पर, के वैसे तो इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, के को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिट की अगर हम बात करें, के किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि किसके इक्वल होता है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। म्यू नोट क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ध्यान रखना परमिटिविटी परमिएबिलिटी इन सब में, ठीक है ना, और फ्री स्पेस। इसको देखो कूलम्स लॉ की तरह है ना ये, इसको हम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर सीजीएस में आ जाए आपके पास, सीजीएस में के की वैल्यू कितनी होती है, 1। सीजीएस में के की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। अच्छा ऐसा ही यूनिट की बात करें मैग्नेटिक पोल की, अगर m1 m2 को हम 1 ले लेते हैं और डिस्टेंस 1 मीटर ले लेते हैं, तो फोर्स हमारे पास कितना आएगा, 10⁻⁻7 न्यूटन ना। तो यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल इज 1 एम्पियर मीटर इफ इट रिपेल्स बाय इक्वल एंड सिमिलर पोल व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। अब आ गई इंडक्टिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा था इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि भाई जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, उसको आप बार मैग्नेट के पास रखते हो ना, तो उनके अंदर भी क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है। और जो मैग्नेटिज्म उनके अंदर आएगा ऑटोमेटिकली, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, यानी इंड्यूस हुई है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो रिपल्शन होता है वो एक सबसे बेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का, जो रिपल्शन होता है। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेट, अगर मैं अट्रैक्शन मान के चलूँ, मैग्नेट तो लोहे की चीज़ों को भी तो अट्रैक्ट करता है, तो ये थोड़ी है वो लाइक पोल और अनलाइक पोल को हम डिफरेंस कर सकते हैं। मान लो 2 मेरे को दे दिए, मुझे अननोन है, यानी मुझे नहीं पता वो मैग्नेट है, लोहे की चीज़ें हैं, क्या है, मैंने रखी, लोहे की चीज़ों को उसने अट्रैक्ट कर लिया, तो अब मेरे लिए तो वो दोनों ही मैग्नेट हो गए ना, है ना। तो अब हमें मैग्नेट, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा बार मैग्नेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिपल्शन भी करना पड़ेगा, यानी हमें पोल चेंज करके देखना पड़ेगा। अगर एक एंड अपोजिट पोल को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा तो रिपेल करेगा ही करेगा, तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा अगर उसमें रिपल्शन भी है तो इसका मतलब वो क्या है, एक बार मैग्नेट है। और यही रीज़न है कि रिपल्शन को हम क्या कहते हैं, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलो आज यहाँ तक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुरू। ओके, थैंक यू बेटा।